नमस्कार विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं शुभम कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं टेक्निकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के बच्चों को एक कॉमन पेपर पढ़ने के लिए दिया गया है, जो कि है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। 6 सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस के सभी स्टूडेंट्स को ये पेपर पढ़ना है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये जो आपका सब्जेक्ट है, आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि ये आपका कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है। अब कोर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपका ब्रांच पेपर है। यानी आप किसी भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम की बात कर लीजिए, आप चाहे स्टूडेंट यूजीसी नेट एग्जाम की बात कीजिए या आईएसआरओ एग्जाम की बात कीजिए, डीआरडीओ एग्जाम की बात कीजिए, बार्क एग्जाम की बात कीजिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो डिप्लोमा लेवल पे हो या वो बीटेक लेवल पे हो, छोटे लेवल का हो बड़े लेवल का हो, उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केवल सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बल्कि यदि हम आगे फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, यदि आपको कंप्यूटर साइंस डोमेन में रहना है तो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो हमने पिछले क्लास में आपको स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सिलेबस डिस्कस कराया था, जो कि आपको एसबीटी बिहार के द्वारा 6 सेमेस्टर में पढ़ने के लिए दिया गया है। उसका जो सबसे पहला यूनिट था उसका नाम है इंट्रोडक्शन, और उसका जो सबसे पहला टॉपिक है यूनिट 1 का, उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऑब्वियसली हम लोग स्टूडेंट सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हम ये जानेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो आज का यह जो पहला क्लास है, इसमें हम यही देखने वाले हैं। तो सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का इस लाइव क्लास में। सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। तो ध्यान से आपको स्टूडेंट समझना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर में आपने सी लैंग्वेज को पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में आप लोग है ना, फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग पाइथन पढ़े हैं, और भी आप लोग आई थिंक जावा और सी प्लस प्लस भी कुछ बच्चे पढ़े हैं जिनको इलेक्टिव पेपर में पढ़ना था। तो अभी तक आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज पढ़ा, जिसकी सहायता से आपने देखा कि हम कैसे प्रोग्राम्स बना सकते हैं, है ना। लेकिन जब भी किसी इंडस्ट्री में, जब भी किसी कंपनी में किसी क्लाइंट के द्वारा आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मिलेगा, लेट सपोज कि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चला रहे हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंपनी जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना करके देती है। तो यदि मान लिया जाए उस कंपनी के पास एक क्लाइंट रिक्वायरमेंट लेकर के आता है कि मुझे ना सर एक ऐसा एप्लीकेशन चाहिए, मुझे एक पढ़ाने के लिए सर एप्लीकेशन डेवलप करना है। उस एप्लीकेशन में लाइव क्लास भी होना चाहिए, उसका रिकॉर्डिंग भी रहना चाहिए, यूट्यूब का क्लास भी लग जाए, पीडीएफ नोट्स भी ऐड हो जाए, और सर हम टेस्ट भी ऐड कर सके। ये 5 रिक्वायरमेंट लेकर के आपके पास कोई आया, तो आप बोलिएगा हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बगल में बैठो, बना देते हैं ऐप, ये लो ऐप बन गया। तो भाई समोसा बनाना तो नहीं है, है ना, कि बोलेंगे बैठो बैठो छान रहे हैं, है ना, निकलेगा तो लेके चल जाना। सॉफ्टवेयर बनाना है, 5 मिनट में होने वाला काम नहीं है। तो ध्यान से आपको सुनना है। आप क्या बोलिएगा उसको? आप बोलिएगा कि भाई ठीक है, तुम्हारा ये सारा रिक्वायरमेंट है, हमने इसको नोट कर लिया है, अब हम मीटिंग रखेंगे, अपने टीम से बात करेंगे। फिर उस मीटिंग में क्या किया जाएगा? उस रिक्वायरमेंट के ऊपर बात किया जाएगा। यदि कोई ऐसा रिक्वायरमेंट होगा जो कि क्लाइंट बोल रहा है लेकिन उसको प्रैक्टिकली डेवलप ही नहीं किया जा सकता है, वो सबको हटा दिया जाएगा। कुछ और रिक्वायरमेंट चाहिए होगा तो क्लाइंट को दोबारा से बुलाया जाएगा। और जब पता चल जाएगा कि ये जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट दिया है ये फिजिबल है टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, मतलब ये सही है, अब इसकी सहायता से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है, तो फिर एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया जाता है। उस डॉक्यूमेंट पे आपका भी साइन होगा, क्लाइंट का भी साइन होगा, जिसको हम आगे चल के सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बोलते हैं। वह डॉक्यूमेंट बताता है कि देखो भाई क्लाइंट, तुम ये रिक्वायरमेंट बोला है, बाद में तुम ये नहीं बोल रहा कि नहीं नहीं हम तो ये भी बोले थे। और
जो कंपनी है उसको भी ये पता चलता है कि अच्छा क्लाइंट ये रिक्वायरमेंट बोला है। फिर फाइनली उस डॉक्यूमेंट को क्या किया जाता है, दे दिया जाता है सॉफ्टवेयर डिजाइनर की टीम को, जो कि फ्रंट एंड वगैरह डिजाइन करती है कि देखने में कैसा लगेगा, सॉफ्टवेयर का डिजाइन कैसा होगा। डिजाइन जब कंप्लीट हो जाता है तब जाकर के दिया जाता है आप जैसे लोगों को, और आप फिर क्या करते हैं, उस डिजाइन के हिसाब से कोडिंग लिखते हैं और उसका जो प्रॉपर वर्किंग है, जो उसका बैकएंड है, वो तैयार करते हैं। जब आपने कोड बना दिया, जब एक्चुअल सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ, तो फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है। अब इसके भी कई सारे टाइप्स हैं, वी विल डिस्कस इट लेटर। जब टेस्टिंग परफॉर्म हो जाता है, उसके बाद फाइनली उसको क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जाता है, यानी कि क्लाइंट को दिया जाता है। अब इतना लंबा बकवास मेरा सुनने का क्या मतलब हुआ? तो ये जो मैंने आपको फ्रॉम द स्टार्टिंग, कि जब क्लाइंट आपके पास आया से लेकर के आपने क्लाइंट को सॉफ्टवेयर दे दिया, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर। ये हम सिंपल भाषा में, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, और मोर स्पेसिफिकली वी कैन से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, विद इन टाइम बाउंड डेवलप करते हैं। अब क्लाइंट बोला कि हमको सर 1 या 2 महीने में चाहिए, आपने बोला कि देखो 2 नहीं 3 महीने में हम तुमको बना करके दे देंगे, और पता चला 5 महीना हो गया और कोई कुछ खबर ही नहीं है। तो विद इन टाइम कंस्ट्रेंट जो आपको दिया गया है, तो इसी को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो आई होप आपको एक आइडिया हुआ होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब केवल प्रोग्राम लिखना नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब केवल कोडिंग करना नहीं है। ये उन सारे स्टेप्स का कलेक्शन है जिन्हें हमें एक सीक्वेंस में परफॉर्म करना होता है। ऐसा नहीं है, क्या ऐसा हो सकता है कि हम टेस्टिंग पहले कर लेते हैं भाई, कोडिंग बाद में कर लेंगे, पहले टेस्टिंग कर लेते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पहले पॉसिबल है कि हम कोडिंग पहले कर लेते हैं, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट बाद में जानेंगे? भाई रिक्वायरमेंट पता रहेगा तभी तो हम कोडिंग करेंगे। चलो डॉक्यूमेंट बाद में बना लेंगे, अब बाद में क्लाइंट मुकर गया तो डॉक्यूमेंट भी पहले बनाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या है सर, कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है विच मस्ट बी फॉलोड इन सीक्वेंस टू कंप्लीट अ टास्क, है ना? और इसी को हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस और नो में जल्दी से आंसर करना है। तो यही जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है बाबू, इसको आज हम समझने वाले हैं कि सर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, ये वर्ड है क्या। देखिए ये जो आपका पेपर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये थ्योरेटिकल पेपर है। कोकोमो मॉडल जब हम पढ़ेंगे, कॉस्ट एस्टिमेशन जब हम लोग पढ़ेंगे, तो वहां पे 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। अदरवाइज उसके अलावे ये पूरा का पूरा आपका थ्योरेटिकल पेपर है। लेकिन आपको स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं केवल उसका हिंदी बता रहा हूं, मैं प्रयास करूंगा अपना 100% देने का, आप सभी को सारे कॉन्सेप्ट समझाने का। आपको भी प्रयास करना है कि प्रत्येक क्लास के बाद जो भी आपको यहाँ पे नोट्स दिया जा रहा है, बिल्कुल क्रिस्प नोट्स मैं आपको दे रहा हूं, जिसको कि आप बहुत इजीली हैंड रिटन लिख सकते हैं। और जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल सिंपल सिंपल पॉइंट है। तो आपको क्या करना है, प्रत्येक क्लास के बाद जो आपको पढ़ाया गया उन सारे ही पॉइंट्स को आपको नोट डाउन करना है हैंड रिटन। ये मैं आपको किस लिए कह रहा हूं, इसीलिए क्योंकि स्टूडेंट ये जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, ये आपका ब्रांच सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट है। डिप्लोमा के बाद भी चाहे आप हायर एजुकेशन कीजिए, बीटेक 5th सेमेस्टर में भी आपको अभी बिहार इंजीनियरिंग के 5th सेमेस्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है, तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, आप छोटे से कंप्यूटर टीचर के एग्जाम में बैठिए या आप आईएएस आरओ साइंटिस्ट के एग्जाम में बैठिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए तो आइए अब हम एक फॉर्मल है ना 2-3 पॉइंट पढ़ते हैं और उसके बाद डेफिनेशन देखेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। तो देखिए यदि हम इस टर्म को तोड़े पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, सो द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 वर्ड्स। ये 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। सबसे पहला शब्द है सर हमारे पास सॉफ्टवेयर, है ना, और दूसरा शब्द है हमारे पास इंजीनियरिंग।
तो हम ये समझते हैं कि सर इस सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है और इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब तो हम जानते हैं सर, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं तो उसी को हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स। कई सारे प्रोग्राम्स को मिला करके, कई सारे प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करके हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। और इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग क्या है? आप सभी लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग क्या है? तो आप कहेंगे कि इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। इंजीनियरिंग क्या है? कि जो आपके पास साइंटिफिक नॉलेज है, वैज्ञानिक ज्ञान है आपके पास, जो आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, टू इन्वेंट, किसी चीज को इन्वेंट करना या डिजाइन करना, उसको बिल्ड करना, उसको मेंटेन करना और उसको इंप्रूव करना, फ्रेमवर्क्स, प्रोसेस एक्सेट्रा। ध्यान से आपको सुनना है, इंजीनियरिंग क्या है? तो इंजीनियरिंग है सर किसी भी चीज को इन्वेंट करने के लिए, यानी आविष्कार करने के लिए, या किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए। कोई फ्रेमवर्क हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, किसी प्रोसेस को डिजाइन करने के लिए, किसी प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए, है ना, उसको मैनेज करने के लिए, उसको इंप्रूव करने के लिए। जो हम साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं, ट्रेडिशनल तरीका नहीं, कोई ऑर्थोडॉक्स नहीं, जो हम साइंटिफिक अप्रोच लगाते हैं, जो हम प्रैक्टिकल अप्रोच लगाते हैं किसी भी इस प्रकार के फ्रेमवर्क को बिल्ड करने के लिए, प्रोसेस को डेवलप करने के लिए, उसी को तो सर हम इंजीनियरिंग कहते हैं। बिल्डिंग बनाना है तो एक ट्रेडिशनल तरीका हमने लगा दिया और एक हमने साइंटिफिक अप्रोच लगाया। पहले से हमने कॉस्ट कैलकुलेट किया, सारा एस्टिमेशन किया, हमने जो है डिजाइन बनाया और देन हमने उसको जो है इंप्लीमेंट किया। वो एक साइंटिफिक तरीका है और हम उसको इंजीनियरिंग कहेंगे। तो यदि हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो एक तरीका तो ये भी है जो हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। क्या क्या जब आपको दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाने दिया जाता है तो आप क्या करते हैं? आप सीधा जो है लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, है ना, वॉइड मेन इंट ए इंट बी, ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक हमने यही किया है। अब हमें यदि सॉफ्टवेयर भी बनाने दे दिया जाए तो भी हम ऐसा कर सकते हैं कि हमको एक सॉफ्टवेयर बनाने बोल दिया और बोला कि भाई हमको ये चाहिए, हम बोले हाँ बैठो बगल में, 1 घंटा 2 घंटा रुको, हम तुमको बना के देते हैं। एक काम ये हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि सर इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो साइंटिफिक अप्रोच है, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेज है, हम अभी देखेंगे इसी यूनिट में। आपको पढ़ना है वाटरफॉल मॉडल, अलग अलग मॉडल, वाटरफॉल मॉडल है ना, उसमें इटरेटिव वाटरफॉल आता है, रैड मॉडल आता है। तो सर हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो साइंटिफिक अप्रोच है, जो प्रॉपर तरीका है, जो हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसका हम यूज कर रहे हैं ताकि हम सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके, बिल्ड कर सके, इंप्रूव कर सके, डिजाइन कर सके। यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग को अप्लाई करना। अब ध्यान से पढ़िए नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए। हम कह सकते हैं कि सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अभी हमने देखा कि इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। ऑफ डिजाइनिंग, जिसमें हम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, टेस्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ सॉफ्टवेयर। क्या ये तीनों पॉइंट सभी बच्चों को समझ में आ गया? जल्दी से यस और नो में आंसर करना है। सारे स्टूडेंट्स जल्दी से यस और नो में आंसर करेंगे। क्या ये तीनों पॉइंट्स आप सभी के समझ में आ गया? क्या ये तीनों पॉइंट आप सभी के समझ में आ गया? यस और नो में आंसर करेंगे, बताइए। देखिए मैं क्लासेस 5th सेमेस्टर के बैच में भी लगा दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोगों का क्लास नहीं छूटे। इसका मतलब ये नहीं है कि 5th सेमेस्टर के बैच में ही क्लासेस होंगी। मैं जानबूझ करके ऐड कर दे रहा हूँ, है ना, टीम के द्वारा जो है मना किया गया है, लेकिन मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि आपका कोई क्लास नहीं छूटे। तो वैसे बच्चे जो अभी तक इनरोल नहीं हुए हैं वो इनरोल हो जाइए, है ना। ऑफर वगैरह के लिए समस्या होगा तो हमको पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, है ना, पेमेंट का कोई इशू होगा तो। लेकिन आप इनरोल हो जाइए। बहुत ज्यादा लेट कीजिएगा तो फिर मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ, फिर आपको टीम के द्वारा जो पेमेंट बताया जाएगा वही आपको करना होगा, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो कि अभी तक 6 सेमेस्टर के कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं और इनरोल होना चाहते हैं, नहीं होना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है। यदि आप इनरोल होना चाहते हैं तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप पहले हो जाइए, बाद में आपका छूट जाएगा ना तो आपको समस्या होगा,
फिर आपको बर्डन लगने लगेगा कि भाई इतना सारा 100 पेज सर पढ़ा दिए और उसको लिखे रहिएगा तो पता चलेगा आप हाथ से लिखे 20 पेज में ही लिखा गया, है ना। तो ये पहले से रहेगा तो हेडेक कम रहेगा। चलिए, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको कि हम लोग स्टूडेंट देखते हैं, ठीक है। सर बीटेक बिहार से करना चाहिए या अदर स्टेट से? बिहार से ही करना चाहिए। यदि आप बिहार से डिप्लोमा कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो सबसे बेटर है कि आप बिहार से बीटेक करें। यदि आपके अंदर कैपेबिलिटी है, यदि आपके अंदर उतना विल पावर है, आपके अंदर इंटेलिजेंस है, तो आप बीसीसीएलई में पढ़ाई करके अच्छा रैंक लाइए। आप एमआईटी में एडमिशन लीजिए, आप भागलपुर में एडमिशन लीजिए, है ना, आप बख्तियारपुर कॉलेज में एडमिशन लीजिए। इतने सारे कॉलेजेज है, बहुत सारे, है ना, टॉप 5 कॉलेज में एडमिशन लीजिए। अदरवाइज बाकी जितने भी कॉलेजेज हैं, यदि हम ऊपर के 4-5 कॉलेज को हटा दें तो बाकी सारे कॉलेज का लेवल सेम है। यहाँ पे टॉप 10 टॉप 15 जैसा कुछ नहीं है। ऊपर के 4-5 कॉलेज को हटा दे तो बाकी सारा बिल्कुल सेम है। फिर आप कहीं एडमिशन ले लीजिए, अपने घर के बगल वाले कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। और ऐसा नहीं है कि बाकी सारा जो इसमें पढ़ाई नहीं होता है, जो इवन नया कॉलेज बना है ना, उसका आप कह सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो और अच्छा है, जो नए नए कॉलेजेस बने, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। उसके लिए आपको जो है बीसीसीएलई में गाइड किया जाएगा। बीसीसीएलई की परीक्षा आप सभी को अटेम्प्ट करना है। यदि आप तो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, आपके लिए तो कंपलसरी है। आप बीटेक देखिए, बीटेक आप अभी कीजिए, आप 2026 में पास आउट होइएगा ना हम, या आप 2027 में कीजिए, या भूल चूक नहीं कर पाए तो आखिर में 2028 से शुरू कीजिए, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। कई सारे स्टूडेंट को ये अभी समझ में आ जाता है, कई सारे को 1 साल 2 साल के बाद रियलाइज होता है। बात समझ में आ गया? बीटेक अदर स्टेट से करेंगे तो स्कॉलरशिप बिहार से आप नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट से करते हैं तो एक बार नहीं, स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगा जब आप बिहार के किसी भी राज्य में हैं। अदरवाइज आप एनएसपी का लाभ ले सकते हैं ना, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, बिहार सरकार वाला तो तभी मिलेगा आपको। खैर वो स्कॉलरशिप की बात नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि बिहार के जितने भी कॉलेजेस की बात करें, यदि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं जो कि आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर दे रही है ना, बाहर से देखने में लग रहा है भाई साहब, है ना, दुनिया का सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी ये है, आप 1-2 दिन ना ऐसे ही स्टूडेंट बन के चले जाइए, किसी क्लास में बैठ के आप देखिए क्या लेवल है वहां का। तो आप देखिएगा कि वहां पे जो टीचर्स काम कर रहे हैं, जो फैकल्टी काम कर रहे हैं, वो तो सर हमारे कॉलेज से भी गए गुजरे हैं, है ना। इससे अच्छा है कि हम एक सरकारी संस्थान में वहां पे पढ़ें जहां पे फीस भी कम है, फैसिलिटी अच्छा है, फ्लेक्सिबिलिटी है और कोई समस्या नहीं है, डिग्री आपको वहां भी मिल जाना है। आप किसी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे भी आपको अपने दम पे मेहनत करना है। प्राइवेट कॉलेज वाले फ्लेक्स करने के लिए 2-3 कंपनीज को ले आते हैं और वो कंपनी का क्या हाल होता है आप सभी को पता है। मतलब जितना एक मजदूर कमाता है उससे कम इंजीनियर को ये दे रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि अपने से मेहनत किया जाए, या तो हम गेट की प्रिपरेशन करें, या चूंकि आप लोग डिप्लोमा करके जाते हैं और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जो डिप्लोमा वाले होते हैं ना, वही या तो गेट का एग्जाम निकालते हैं या तो कहीं जॉब लेते हैं। रेगुलर वालों से कम एक्सपेक्टेशन होता है सर को, ठीक है, क्योंकि डिप्लोमा वाले पहले से कंप्यूटर साइंस के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनका नॉलेज लेकर के जाते हैं, और वो सेकेंड ईयर से ही या तो गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए, सब्जेक्ट पे फोकस करना शुरू कर दिए, तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक अच्छा रैंक से गेट निकाल लिए, कहीं आईएसआरओ के इंटरव्यू में चले गए, कोई बार का एग्जाम दे रहा है। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए आपको बीटेक हर हाल में करना चाहिए, बीटेक को स्किप नहीं करना है, ठीक है। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक आप कीजिए। और बीटेक कैसे करना है? तो बीसीसीएलई की परीक्षा देकर के करना है। सीटें भी बढ़ गई है, प्रत्येक कॉलेज में लगभग कंप्यूटर साइंस की रेगुलर से 2-2 ब्रांचेस चल रहे हैं, तो 120 सीट है। तो लेटरल एंट्री से कम 12 सीट होगा, और जो बच गया रेगुलर में वो भी ऐड होता है। तो चाहे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कोर मिल जाए या इसका कोई स्पेशलाइजेशन मिल जाए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिले, डेटा साइंस मिले, मशीन लर्निंग मिले, है ना, कोई भी स्पेशलाइजेशन मिल जाए, आप उसमें जो है अपना एडमिशन करा सकते हैं। कई सारे बच्चों के माइंड में ये रहता है कि सर यदि हम जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विथ मशीन लर्निंग कर लेंगे तो क्या हम सीएससी वाला फॉर्म फिल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। अभी फिलहाल हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, है ना। तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, ध्यान से सभी को देखना है। इट इज अ सिस्टमैटिक, ये एक सिस्टमैटिक का मतलब क्या? स्टेप बाय स्टेप, एक सीक्वेंस में चलने वाला है।
एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। ऐसा नहीं है कि आप तीसरा नंबर वाला स्टेप पहले नंबर में कर दीजिए और पहला नंबर वाला स्टेप तीसरे नंबर में कर दीजिए, होगा ही नहीं सर, होगा ही नहीं। क्योंकि अभी हम क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि पहले वाले स्टेप का जो आउटपुट होता है वो दूसरे वाले में आ जाए, इनपुट जाता है, तो आउटपुट मिलेगा पहला वाला का, तब ना दूसरा वाला में इनपुट दीजिएगा। ये हम देखेंगे क्लासिकल वाटरफॉल में। तो ये एक सिस्टमैटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच है टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट एम्स टू क्रिएट हाई क्वालिटी, जिसकी सहायता से, जिसका उद्देश्य क्या होता है, जिसका एम होता है हाई क्वालिटी, रिलायबल एंड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर बनाना। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर बने, रिलायबल बने। रिलायबल का मतलब क्या, कि जो कि प्रेशर को हैंडल कर सके। ऐसा नहीं हमने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, अब पता चला कि यदि 2 बच्चा लाइव क्लास कर रहा था, 10 बच्चा लाइव क्लास कर रहा था तो ठीक है, 500 बच्चा लाइव क्लास करने आ गया तो पता चला कि सॉफ्टवेयर ही हैंग हो गया भाई। ऐसा नहीं होना चाहिए, रिलायबल हो सके और साथ ही साथ मेंटेनेबल हो सके, जिसको हम मेंटेन कर सके। आप अभी देखेंगे जब हम आपको जो है प्रोसेस ऑफ लाइफ साइकिल मॉडल पढ़ाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जो मेंटेनेंस आपका फेज है ना, ये सबसे ज्यादा टाइम और कॉस्ट कंज्यूम करता है। क्यों? क्योंकि बाकी सारा जो स्टेप्स होगा, चाहे फिजिबिलिटी स्टडी हो, सॉफ्टवेयर डिजाइन हो, या कोडिंग हो, टेस्टिंग हो, डिप्लॉयमेंट हो, ये सब तो एक बार होगा ना। लेकिन मेंटेनेंस तो आपको तब तक करना पड़ेगा जब तक क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है। आप सोचिए कि जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को कब बनाया गया? बहुत पहले बना दिया गया सर, है ना, आई थिंक 2006-7 के आसपास में जो है आया है। और आप देखिए कि अभी तक हम यूज कर रहे हैं और अभी तक कितने ज्यादा इन्हांसमेंट हो चुके हैं। यदि आप पिछले जो है 10 साल से, या मान लिया जाए आप लोग अभी 10th करके आए तो पिछले 3-4 साल से भी यदि आप व्हाट्सएप का यूज कर रहे हैं तो आप देखें कि इसमें कितने सारा चेंजेस आ चुके हैं। पहले ना हमारे पास, पहले बस हमारे पास क्या था, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं तो स्टेटस लगा सकते हैं, है ना। फिर स्टेटस के बाद स्टेटस ऐसे स्क्रॉल करके देखते थे, याद है। फिर कॉल का कॉन्सेप्ट आता है, हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। लगा कि वाह वाह क्या बात है। फिर जब हमारे पास ये 3 फीचर हो गया तो स्टेटस के बाद फिर क्या फीचर आता है हमारे पास, है ना, ग्रुप का फीचर आया। फिर कम्युनिटी का एक फीचर आ गया, आप कई सारे ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। अब चैनल का फीचर कर दिया गया है ना, आप व्हाट्सएप पे चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या है कि मेंटेनेंस हो रहा है ना, नए नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नया सॉफ्टवेयर बन रहा है, नहीं, सॉफ्टवेयर वही है लेकिन उसी को मेंटेन किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा टाइम और सबसे ज्यादा कॉस्ट जो लगता है वो मेंटेनेंस में लगता है, क्योंकि ये हमेशा होने वाली प्रोसेस है। जब तक आपका सॉफ्टवेयर मार्केट में एग्जिस्ट करेगा तब तक आपको उसको मेंटेन करते रहना पड़ेगा। यदि आप मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आपका सॉफ्टवेयर धीरे धीरे लोग यूज करना छोड़ देंगे, क्योंकि मार्केट में नई नई चीजें आते रहती है और आपको भी उसके साथ चलना होगा। बात समझ में आ गया? चलिए तो आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंक्लूड्स अ वेराइटी ऑफ टेक्निक्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें कई सारे टेक्निक्स आते हैं, कई सारे टूल्स का यूज किया जाता है, कई सारे मेथोडोलॉजीज का यूज किया जाता है, मतलब कई सारे मेथड्स का यूज किया जाता है, तरीके का यूज किया जाता है, जिसमें कि हमारे पास रिक्वायरमेंट एनालिसिस आता है। एक यहाँ पे जो है मोटा मोटी लिखा गया है कि सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं। मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब क्या हुआ कि भैया क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या क्या है, क्लाइंट को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। रिक्वायरमेंट को कैसे एनालाइज करेंगे, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करके कर सकते हैं, मीटिंग रख के कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो क्लाइंट को क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसको एनालाइज करना, उसके बाद जब ये हो जाता है तो फिर डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके बाद फिर डिजाइन करना, डिजाइन करने के बाद फिर टेस्टिंग करना, और टेस्टिंग करने के बाद फिर उसको मेंटेन करते रहना। तो कई सारे टेक्निक्स, कई सारे मेथोडोलॉजी का यूज किया जाता है किसमें, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। आगे क्या बोला जा रहा है कि ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है स्टूडेंट, ये है आपका रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड। रैपिडली इवॉल्विंग फील्ड का मतलब तेजी से बदलने वाला क्षेत्र है। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, आज से 10 साल पहले जिस टेक्निक का यूज किया जा रहा था, आज उस टेक्निक का यूज नहीं किया जा रहा है।
आज से 5 साल पहले जिस टेक्निक का यूज किया जा रहा था, आज उस टेक्निक का यूज नहीं किया जा रहा है। इसलिए कहा जाता है कि यदि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको फिर हमेशा सीखते रहना होगा। आपको ये एबिलिटी, आपके अंदर ये एबिलिटी होना चाहिए, है ना। आपको ये कैपेबिलिटी डेवलप करना होगा कि आप नई नई चीजों को सीख सकें। अदरवाइज आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाइएगा। क्योंकि आप देखिएगा तो लगभग, है ना, 5 साल पे या एक डिकेड पे, डिकेड तो मैंने ज्यादा बोल दिया, लगभग 4-5 सालों में टेक्नोलॉजी बदल जाती है। तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, ये एक रैपिड इवॉल्विंग फील्ड है एंड न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आर कॉन्स्टेंटली बीइंग डेवलप्ड टू इंप्रूव द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। जैसे हम देखेंगे कि हम सबसे पहले क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल का यूज करते थे। बहुत समस्या था उसमें। सिंपल तो है नो डाउट, लेकिन समस्या बहुत है। जैसे पहले हम बैलगाड़ी से जाते थे, बहुत साधारण सा है, बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना। 2 आदमी मिल जाए तो 1 से 2 दिन में बन जाए, 1 दिन में भी बन जाएगा बैलगाड़ी। 2 बैल लाना है, उसको बढ़िया से जो है बांस से उसको चीड़ करके बढ़िया से गाड़ी बनाना है, बैल में लगा देना है ना। सिंपल है। लेकिन समस्या कितना है जाने में, एक तो धीरे चलती है और भी बहुत सारी समस्याएं। आज हमारे पास हवाई जहाज है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब ये कितना कॉम्प्लेक्स है आप सोचिए। यदि आप प्लेन की बात करें, इवन एक सिंपल कार की बात करें, क्योंकि हमने जमीन पे चलने वाले की बात की, तो यदि हम कार की भी बात करें तो ये कितना इसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आप कह सकते हैं ये सेफ है, रिलायबल है, टाइम पे समय पे पहुंचा देती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा स्टूडेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूं। प्रोसेस टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, इसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की जो प्रक्रिया है सब, वो चेंज होते रहती है। ऐसा नहीं है कि हम जो पहले प्रोसेस का यूज कर रहे थे क्लासिकल वाटरफॉल का, आज हम वही यूज करते हैं। आज के डेट में हम यूज करते हैं रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल, रैड मॉडल। हम बोलते हैं अच्छा, अच्छा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसा दिखना चाहिए भाई, क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा। 2 दिन के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर मिल गया। 2 ही दिन में, 2 दिन में आपको एक प्रोटोटाइप मिलता है। प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है कि आपको जो रिक्वायरमेंट चाहिए था ना, उसमें से कुछ कुछ रिक्वायरमेंट को डेवलप करके, एक आध दो रिक्वायरमेंट को डेवलप करके और कलर वगैरह जो है बढ़िया से ऐड करके आपको सॉफ्टवेयर दे दिया कि भाई तुम चेक करके बताओ, तुम देख के बताओ कि तुमको कैसा लग रहा है। आज के डेट में ये यूज किया जाता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। फिर आपको प्रोटोटाइप अच्छा लगा, या मान लिया जाए आपको कुछ चेंज कराना है, तो आप उसी में रियल टाइम पे फीडबैक देते जाइएगा, चेंज कराते जाइएगा। आज के डेट में ऐसे होता है। फिर नेक्स्ट प्रोटोटाइप आपको मिलेगा, फिर उसमें कुछ आप चेंजेस कराइएगा, फिर नेक्स्ट प्रोटोटाइप मिलेगा। ये होता है। और पहले क्लासिकल वाटरफॉल में क्या होता था, आपने रिक्वायरमेंट दे दिया, अब हम 3 महीने तक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। फिर बनाने के बाद आपको जब पूरा कंप्लीट हो गया तब हम आपको दे रहे हैं। अब आपने कुछ चेंज करने को बोला, हमारा दिमाग खराब हो गया, भाई हम 3 महीने से इस पे काम कर रहे हैं, तुम कह रहे हो चेंज करने को, है ना। तो ये जो प्रोसेस है हमारा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का, ये एक रैपिडली चेंजिंग प्रोसेस है। मतलब कि ये समय समय पे बदलते रहता है, मेथोडोलॉजी चेंज होते रहते हैं, टूल्स चेंज होते रहते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होते रहते हैं, ठीक है। So by following the principles of software engineering and using the appropriate tools and methodologies, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल को यूज करके अप्रोप्रिएट जो रिक्वायर्ड मेथोडोलॉजीज है, जो टूल्स हैं, उनका उपयोग करके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कैन क्रिएट, सॉफ्टवेयर डेवलपर क्रिएट कर सकते हैं हाई क्वालिटी, रिलायबल यानी कि जो कि एग्जिस्ट करे, जो कि टिकाऊ हो, चले, मेंटेनेबल जिसको मेंटेन किया जा सके, सॉफ्टवेयर दैट मीट्स द नीड्स ऑफ इट्स यूजर, जो कि उसके यूजर के नीड, उसके यूजर की जो आवश्यकता है उसको फुलफिल करता है, उसको मीट करता है। समझ में आ गया? ये सारे पॉइंट सभी को क्लियर है? एक बार कंफर्म करना है यस और नो। देखिए बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ना, तो सब मिला करके एक पेज में आज का पूरा हो जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट उधर था, 3 पॉइंट इधर है, 2 पॉइंट और देखना है। तो इसीलिए आप अपना हैंड रिटन नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत यूजफुल होगा जब आप जब आप रिवीजन कीजिएगा, जब आप सेमेस्टर की एग्जाम दीजिएगा। और इसके बाद आप लोग देखिए अब 6 सेमेस्टर पास कर जाइएगा। कोर सब्जेक्ट यदि आपका स्ट्रांग है तो पास आउट होते ही बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है भाई अब तो जॉब ले लेना है ना। तो कई सारे वैकेंसी आते रहती है। अभी देखिए डीआरडीओ की आई हुई है,
ISRO की लास्ट टाइम आई हुई थी, अभी ISRO का दो दो एग्जाम एक साथ दे दिया है। ISRO के कई सारे सेंटर्स हैं इसरो के, उसका एग्जाम अलग अलग होता है। तो इसरो PRL का एग्जाम 11 जनवरी को है, इसरो VSSC का एग्जाम 15 जनवरी को है। तो आप लोग भी जब पास आउट होइएगा तो जून जुलाई अगस्त में जो है एक ना दो वैकेंसी आएगी, आप भी उसको फुलफिल करेंगे, है ना, आप भी उस फॉर्म को फिल करेंगे। तो ध्यान से आपको देखना है, क्वेश्चन आपके डिप्लोमा लेवल के ही होते हैं, है ना। आप क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखिएगा, आप क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखिएगा और उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा कि हमने अभी तक जो ब्रांच पेपर पढ़ लिया, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया, अब पता चला कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक भी क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है, तो या तो आपने नहीं पढ़ा या पढ़ाने वाला बकलोल था, दोनों में से कोई एक काम, है ना। तो आपको क्या करना है कि जो जो आपने ब्रांच पेपर पढ़ लिया है, आपको उसके PYQs को भी सॉल्व करना है। ये आप कर सकते हैं क्योंकि बाद में आपको यही करना है, तो ये आप जो है पैरेलली कर सकते हैं। अभी देखिए 6 सेमेस्टर में आपके पास बहुत सारे काम है, तो ये सारे काम को पैरेलली आप करते हुए चलिए। कॉलेज से भी बहुत ज्यादा प्रेशर आपको अभी नहीं मिलेगा 6 सेमेस्टर में, लास्ट में आपको मिलेगा जब आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। आप लोगों ने 5th सेमेस्टर में ये बताया होगा कि हम क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, है ना, माइनर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं, और 6 सेमेस्टर में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट बनाना होगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से आपको देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज मेनली यूज्ड फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का हम मेनली यूज लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए करते हैं। मतलब यदि हमको कोई आके बोले कि भाई हमें क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक प्रोग्राम बनाना है, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस को अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। उसके लिए हम ये नहीं करेंगे पहले फिजिबिलिटी स्टडी, फिर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, फिर डिजाइन, फिर कोडिंग, फिर टेस्टिंग, ये हम नहीं करने वाले हैं। हम बोलेंगे भाई तुमको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है भाई, मिल जाएगा, हमने बना दिया और उसको दे दिया। तो ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ये मेनली हम लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर सिस्टम रादर देन सिंगल प्रोग्राम्स और एप्लीकेशंस। जो कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम यानी कि आप कह सकते हैं जो कि एक लार्ज सॉफ्टवेयर हो। ऐसा नहीं कि एक सिंगल प्रोग्राम बनाना है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, तो हम उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को अप्लाई कर रहे हैं। जब हमें कोई लार्ज प्रोजेक्ट बनाना होगा तभी हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे। तो जो मेन गोल होता है, जो मुख्य उद्देश्य होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इज टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फॉर इंप्रूविंग क्वालिटी, बजट एंड टाइम एफिशिएंसी। मेन गोल क्या है? तो सबसे पहला तो हाई क्वालिटी, जो हम लोगों ने पढ़ा, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप हो। दूसरा विद इन बजट डेवलप। यदि हमने क्लाइंट को बोल दिया कि देखो भाई हम तुमसे 50,000 लेंगे, तो भैया विद इन दिस बजट ही आपको डेवलप करना है कि इसमें आपको बेनिफिट हो। अब पता चला आप क्लाइंट से 50,000 लिए और आपको पड़ गया 49,000, तो फायदा क्या हुआ भाई? फिर क्यों वहीं आपने कंपनी खोल के आप बैठे हुए? या पता चला लिए 50,000 और 55,000 पड़ गया डेवलप करने में, तो फिर क्या ही बेनिफिट हुआ? तो बजट विद इन बजट होना चाहिए कि प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन को और टाइम एफिशिएंट भी होना चाहिए। तो फाइनली वी कैन से कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंश्योर्स दैट, हम ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का अप्लाई करते हैं, ये हम इसलिए अप्लाई करते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल है, कई सारे प्रिंसिपल है, जैसे आप देखिएगा कि जो आपके पास स्पाइरल मॉडल है वो आपको रिस्क मैनेजमेंट भी प्रोवाइड करता है, और ये कई बार आपसे एमसीक्यूज में पूछा गया है, बेरी बोहेम साहब के द्वारा डेवलप किया गया था। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो मेथोडोलॉजीज हैं, जो मॉडल्स हैं, वो ये इंश्योर करते हैं, वो ये सुनिश्चित करते हैं दैट द सॉफ्टवेयर दैट हैज टू बी बिल्ट, कि आप जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे इस प्रिंसिपल का यूज करके, इस अप्रोच का यूज करके, अपने मन मर्जी से नहीं बनाएंगे, जैसे जैसे हम बता रहे वैसे वैसे बनाएंगे, तो आपका सॉफ्टवेयर कंसिस्टेंट, करेक्ट और साथ ही साथ बजट और टाइम के अंदर बनेगा, विद इन द रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट को चाहिए। तो एक जनरल अप्रोच की यदि हम बात करें, हम ये नहीं बोल रहे कि ये आपका क्लासिकल वाटरफॉल है या स्पाइरल है, एक जनरल अप्रोच की यदि हम बात करें, तो सर ये सारे स्टेप्स जो हैं हमें परफॉर्म करने पड़ते हैं। क्या क्या? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं क्लाइंट के, क्लाइंट को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए। उसके बाद हम उस रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। हो सकता है क्लाइंट ने कुछ इम्प्रैक्टिकल बता दिया हो, कुछ ऐसा बता दिया जिसको डेवलप ही नहीं किया जा सकता है।
तो हम उसके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। फिर हम तीसरा स्टेप क्या परफॉर्म करते हैं, कोडिंग एंड टेस्टिंग का। हालांकि ये अलग अलग है, बस आप समझिए, कोडिंग करते हैं, फिर उसको टेस्टिंग करते हैं, फाइनली डिप्लॉयमेंट या इंस्टॉलेशन आप जिसको बोल सकते हैं, और फिर जब तक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करेगा तब तक हमें उसको मेंटेन करते रहना पड़ेगा। तो ये एक जनरल स्टेप्स है, यानी कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हो तो ये सारे स्टेप्स होते हैं। अब किसी अप्रोच में हो सकता है कोई स्टेप बाद में हो, है ना, वो हम लोग देखेंगे अलग अलग जब मॉडल पढ़ेंगे। एक जनरल प्रोसेस की यदि हम बात करें तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर कोडिंग एंड टेस्टिंग, फिर इंस्टॉलेशन, और फाइनली फिर क्या करते हैं, जब तक सॉफ्टवेयर रहता है तब तक हम उसको मेंटेन करते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब क्या है। कई सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं इसमें हमें सॉफ्टवेयर बनाना सीखना है, बिल्कुल सीखना है, लेकिन कोडिंग नहीं सीखना है ना। हम लोग कोडिंग सीख चुके हैं जितना हमें सीखना चाहिए था, आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें वो तरीका जानना है जिस तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कई सारे आवश्यकताएं, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करने के लिए, सॉफ्टवेयर कॉस्ट को कम करने के लिए, बिग प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, इफेक्टिव हो आपका सॉफ्टवेयर, रिलायबल हो आपका सॉफ्टवेयर, टाइम को रिड्यूस करने के लिए। तो ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या नीड है, और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बेसिक बेसिक, उसको हम देखेंगे। और फिर हम स्टार्ट करेंगे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल, ठीक है, जिसको कि सिंपल सॉफ्टवेयर मॉडल्स भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल कहते हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, क्या सारे पॉइंट समझ में आ गए? जल्दी से यस और नो में रिप्लाई करना है, जल्दी से यस और नो में रिप्लाई करना है। मोबाइल को पोर्ट्रेट मोड में कीजिए, यदि समझ में आ गया तो लिखना है यस, यदि किसी पॉइंट में डाउट है तो बताना है कि किस पॉइंट में डाउट है। सारा समझ में आ गया? देखिए मैंने आपको क्या पढ़ाया, सबसे पहले मैंने आपको सिंपल पॉइंट में ये बताया कि देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर तो आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है, और इंजीनियरिंग क्या है, तो सर साइंटिफिक अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच टू डू एनीथिंग, है ना, टू इन्वेंट समथिंग और टू डिजाइन समथिंग। तो जब हम किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं साइंटिफिक अप्रोच का यूज करके, उसको हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोलते हैं। फिर बाकी के जो सारे पॉइंट्स थे इन सभी में हमने यही पढ़ा, इसका मूल आप कह सकते हैं कंक्लूजन यही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल को हम अप्लाई करते हैं ताकि हम एक इफेक्टिव, एक रिलायबल, विद इन टाइम, विद इन बजट, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सके। ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। इसमें जो हमारे स्टेप्स फॉलो होते हैं वो सीक्वेंस में होते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई पहले कर देंगे कोई बाद में कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है सर, ये एक रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट है जिसमें कि क्या होते रहता है, चेंजिंग होते रहता है। तो जब हम इस मेथोडोलॉजी का यूज करते हैं, ये इंश्योर करता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप होगा। बस यही हमने पढ़ा आज के क्लास में, ठीक है सर। हम लोगों के लिए कोड बता दीजिए कि 6M का क्लास 1400 में हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो देखिए ध्यान से सुनना है जितने बच्चे, आप सभी तो एप्लीकेशन के बच्चे, तो सिंपल आपको यूज करना है कोड TC2026, ठीक है। इस कूपन कोड का आप यूज करेंगे। ये कूपन कोड 31 दिसंबर रात्रि 11:59 तक वैलिड है, उसके बाद ये इनवैलिड हो जाएगा। तो यदि आप उसके पहले इनरोल करते हैं TC2026 तो आपको स्टूडेंट अच्छा खासा डिस्काउंट वहां पे देखने को मिल जाएगा। तो राव साहब इस कूपन कोड का आप यूज कर लीजिएगा TC2026। अदरवाइज किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे दो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है, 9334789450 या 91555637, इस पे आप कॉल कीजिएगा। और कोई विशेष समस्या हो तो हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, है ना। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्या इसके गोल्स हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस बार हमारा प्रयास क्या रहेगा, हर बार आपको पता है कि हम कुछ, है ना, नया नया जो है आपको देने का प्रयास करते हैं। तो इस बार हम क्या करने जा रहे हैं कि जैसे जैसे आपको यूनिट पढ़ाते जाएंगे, टॉपिक सॉरी जैसे जैसे आपको टॉपिक पढ़ाते जाएंगे, यूनिट के अंत में तो कराते ही कराते हैं, तो टॉपिक पढ़ाने के बाद बस एक छोटा सा स्लाइड जिसमें हम ये देखेंगे
कि इस टॉपिक से कब कब क्वेश्चन पूछा गया है और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, चाहे सीएनएस हो, ई गवर्नेंस हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो, इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आप उसका इंपॉर्टेंस समझ पाएंगे कि हाँ एग्जाम के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, और उसी समय आपको पता चल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस समय आपके माइंड में कॉन्सेप्ट भी रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे एक एक टॉपिक, जैसे अभी बेसिक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चल रहा है, जैसे इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड होगा, उसके जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो सारे मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल एंड होगा, उसके जो क्वेश्चन आए होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो इससे आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट, आप सभी बच्चों को लाइव क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।